अब डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम डेरिवेटिव्स भी होता है, एंड डिफरेंशिएशन को बेसिकली हम dy अपॉन dx के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये dy बाई dx क्या है? देखो, इसको हम ऐसे रीड करेंगे, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y के अंदर ये जो ऊपर वाली एंटिटी है इसके अंदर कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाली एंटिटी। ठीक है, समझ आया तो वेल एंड गुड है, नहीं तो जस्ट ऐसे ही आप एक बार समझ लो। ठीक है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, जो भी ऊपर वाला होता है उसमें कुछ चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाला। ओके, अब dy अपॉन dx को आप y डैश के रूप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर फाइंडिंग डेरिवेटिव वी हैव टू मेथड। किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस में हमारे पास दो ही मेथड रहते हैं, इनको भी यूज करा है। देखो, और भी मेथड हो सकते हैं बट हमारे सिलेबस में दो ही है, हम इन दोनों को ही देखेंगे। पहला मेथड है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड एंड सेकंड मेथड है डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड। ठीक है, तो दोनों ही मेथड को एक बार समझ लेते हैं, देन हम अपने आप प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर लेंगे कि किस फॉर्मूला को हमें कब यूज करना है। ठीक है, चलो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से स्टार्ट करते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कैन बी सॉल्व यूजिंग लिमिट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। जब भी आपको आपके जो भी फंक्शन गिवन है उसको अगर आपको लिमिट के फॉर्म में सॉल्व करना है, लिमिट के थ्रू सॉल्व करना है, तो इस केस में आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज करोगे। ठीक है, अब फिर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का एक फॉर्मूला रहता है, आप इस फॉर्मूले को एक बार देख सकते हो। एफ एक्स का डैश, डैश का मतलब है डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन। ठीक है, आपको इस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव करना है तो आप लिमिट h टेंड टू 0 करोगे, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप 2-4 क्वेश्चन करो, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे तो ज़्यादा इजीली हमें समझ आएगा। डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको हमें सॉल्व करना है। तो y का मीनिंग आपको पता है एफ एक्स ही होता है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब आप फॉर्मूला यूज करोगे, लिमिट h टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच। ठीक है, अब एफ एक्स प्लस एच का मतलब क्या है? जहाँ पे भी x लिखा है उसकी जगह आप x प्लस एच करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये x प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 2। ठीक है, ये हो गया पहला। अब माइनस में एफ एक्स, अब ये एफ एक्स का मीनिंग क्या है? जस्ट यही सेम चीज है। ठीक है, डायरेक्ट ही आ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, राइट, अपॉन में एच है। चलो बहुत अच्छी बात है, हमने यहाँ तक लिया है। अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको खोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2। ठीक है, यहाँ पे माइनस ब्रैकेट खोल दिया हमने, अपॉन में एच। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट दो, आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जा सकता है, 2 से 2 जा सकता है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2hx अपॉन में एच है। ठीक है, देखो अभी हम डायरेक्ट एच की वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक फॉर्म बन रही है, यानी कि 1/0 वाली फॉर्म आएगी ना, जैसे एच की वैल्यू नीचे हम यहाँ पे 0 नहीं कर सकते। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कभी भी हम फ्रैक्शन में नीचे 0 नहीं ला सकते, ये मैथमेटिक्स के रूल के अगेंस्ट है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे? अब आप यहाँ पे एच को कॉमन निकाल लोगे ऊपर, तो एच को आप कॉमन निकालोगे तो बचेगा क्या? एच प्लस 2x, और नीचे एक एच था ही, एच से एच कटा। अब आप यहाँ पे सीधे सीधे एच की वैल्यू पुट कर सकते हो क्योंकि प्रॉब्लमैटिक फॉर्म यहाँ पे खत्म हो चुकी है, यहाँ पे 1/0 वाली फॉर्म नहीं आ रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एच की वैल्यू सीधे सीधे 0 पुट कर सकते हो। तो एच की वैल्यू जैसे इसमें पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2x, यानी कि आपका फाइनल आंसर हो गया 2x। ठीक है, यानी कि कोई पूछे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या है तो आप 2x कह दोगे। ठीक है, देखो मुझे पता है जो भी साइंस स्ट्रीम से है उनको तो ये डायरेक्ट पता ही होगा, तो मतलब बिना पेन उठाए डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं भी साइंस स्ट्रीम से, तो मुझे भी पता ही वाली चीज। ठीक है, बट अभी हमें सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखनी है। ठीक है, क्योंकि मेरे को तो सारे बच्चों को लेके चलना है, हर स्ट्रीम के बच्चे यहाँ पे IITM का BS कोर्स कर रहे हैं, तो इसलिए हमें हर चीज को स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा। ठीक है, एंड जिसको डायरेक्ट सॉल्व करना आता है वो भी एक बार यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड सीख ले। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि आप डायरेक्ट फॉर्म यूज नहीं कर पाओगे, आपको यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल ही यूज करना पड़ेगा। चलो, अब डेरिवेटिव ऑफ cos x हमें यहाँ पे फाइंड करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, देखो वैसे काफी बच्चों को पता होगा कि cos x का डायरेक्ट ही याद भी होगा, बट स्टिल हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो आपके काम आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है अच्छे से, लिखने के बाद इसको 2-4 बार आप लिखोगे। ठीक है, एक बार देख के लिखना, एक बार बिना देख के लिखना, आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो इस बार हमें फंक्शन गिवन है cos x का हमें डेरिवेटिव निकालना है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0 करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स प्लस एच होता है। ठीक है, यानी कि x की जगह हम यहाँ पे x प्लस एच लिखेंगे, माइनस यही सेम फंक्शन। ठीक है, अपॉन में h। ठीक है, तो देखो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h। ठीक है, हमने कर दिया, बहुत अच्छे।
अब आप यहाँ पे डायरेक्ट एच की वैल्यू तो पुट कर नहीं सकते क्योंकि नीचे यहाँ पे फंसा देगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे cos A माइनस cos B दिख रहा होगा, ठीक है। तो cos A माइनस cos B, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा -2 साइन, देखो दोनों एंगल को ऐड करके डिवाइड बाई 2, A प्लस B बाई 2, ठीक है। एंड एक और बार साइन आएगा, इस बार A माइनस B बाई 2। चलो बहुत अच्छे, A माइनस B बाई 2। ओके, तो यहाँ पे हम यही चीज़ करते हैं। तो cos, पहले यहाँ पे चलो लिख लेते हैं, -2 साइन, दोनों एंगल्स को ऐड करना है, x प्लस एच प्लस एक्स, ठीक है। ये दोनों एंगल्स को हमने ऐड कर दिया अपॉन में 2, बहुत अच्छे। अब एक और बार साइन आएगा, इस बार दोनों एंगल को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन में 2, बहुत अच्छे। अभी भी यहाँ पे लिमिट चालू है, ठीक है, लिमिट यहाँ पे लगी हुई है h टेंड टू 0। चलो बहुत अच्छे। अभी हमने ऊपर सोल्व करें, नीचे अभी भी h है, ठीक है, आप इसके नीचे h लिखोगे। ओके, अब यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट दो। तो देखो आप ध्यान से देखोगे तो -2 साइन 2x प्लस एच बाई 2, ये आगे वाला बन रहा है, और पीछे वाला आपका यहाँ पे साइन x से x कटेगा तो ये h बाई 2 हो जाएगा। ओके, अपॉन में h, ये चीज़ आ रही है लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, डायरेक्ट जम करके आए तब आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए पिछला मॉड्यूल देखना आपको जरूरी है, ठीक है। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पे लिमिट है मल्टीप्लिकेशन में, तो आपको पता है कि लिमिट को हम मल्टीप्लिकेशन में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखो बेसिकली इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 -2 साइन 2x प्लस एच बाई 2, ओके, ये इनटू में लिमिट h टेंड टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन में h, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, देखो h को हमने इस साइड भेज दिया इसलिए हम एक ही तरफ लगाएंगे h, ठीक है, दो बार यूज नहीं करना है। ओके, एक ही जगह आपको यूज करना होगा। ओके, चलो बहुत अच्छे। अब देखो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी पिछले वीडियो में, पिछले जो हमने मॉड्यूल करा था, कि कभी भी हमारे पास लिमिट x टेंड टू 0 हो और यहाँ पे साइन x अपॉन x लिखा हो, यानी कि साइन का एंगल ही यहाँ पे नीचे फ्रैक्शन में गिवन हो और यही एंगल यहाँ पे टेंड कर रहा हो 0 की तरफ, तो इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। बट यहाँ पे तो ऊपर h बाई 2 है, यहाँ पे h है, तो ये तो प्रॉब्लमेटिक है। अब देखो ये वाली फॉर्म हम लाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सही कहा। ओके, तो ये देखो, अब ये देखो साइन के साथ में h बाई 2 आ गया एंड नीचे भी h बाई 2 आ गया। अब यहाँ पे जो टेंड कर रहा होगा इसको भी तो सेट करना पड़ेगा ना। अब देखो रुको, इससे पहले आप आगे बढ़ो, मैं आपको बताना चाहूंगा अबाउट शॉर्ट फॉर्म, जो कि स्पॉन्सर है फॉर दिस वीडियो। शॉर्ट फॉर्म इज अ बुक गाइड एंड अ बुक समरी प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हजारों डिफरेंट बुक्स अवेलेबल है जिनको आप कवर कर सकते हो। यहाँ पे आपको वाइड रेंज ऑफ वैरायटी मिल जाती है एज दे कवर एंटरप्रेन्योरशिप, साइकोलॉजी, फिक्शन एंड इवन मैनी मोर। रिसेंटली मैंने बुक रीड करी थी बाय एवी पॉम्पोरस जिसका नाम था बिकमिंग बुलेट प्रूफ। बाय द वे ऑथर सीक्रेट सर्विस एजेंट भी थी। इस बुक ने मुझे सिखाया अबाउट वेज टू फिगर आउट स्ट्रेस like creating a better tolerance. Short form publishes new guide every single week and even आप वोट भी कर सकते हो जिस भी बुक को आप आगे देखना चाहते हो। अगर आप पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक द्वारा जाते हो तो आपको मिलेगा 20% ऑफ ऑन मेंबर फी एज वेल एज 5 days फ्री ट्रायल। सो चेक आउट शॉर्ट फॉर्म राइट नाउ। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर h टेंड कर रहे हैं 0 की तरफ, वो साइड आप डिवाइड कर दो इसको 2 से, तो h बाई 2 टेंड करेगा 0 बाई 2 की तरफ। 0 बाई 2 इज नथिंग बट 0 ही, ठीक है। तो यानी कि हम इस वाली चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, h बाई 2 टेंड टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 और एक इंटू में 2 अलग से है, ठीक है। अब देखो ये वाली जो पूरी चीज़ है इसको हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है, ये 1 से रिप्लेस हो जाएगा, तो 1 इंटू में 2 बच रहा है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेम चल रही है अभी भी, ठीक है। 2 साइन 2x प्लस h बाई 2, ठीक है, ये सबके साथ है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे 2x बाई 2 प्लस h बाई 2 सेपरेट करके लिख देते हैं इसको, ठीक है। लिमिट h टेंड टू 0 अभी भी यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, सही है, ठीक। अच्छा, और ये 1 बाई नीचे है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब देखो इस वाले 2 से हम इस वाले 2 को काट सकते हैं, ठीक। अब देखो इस वाले 2 से ये वाला 2 भी कट जाएगा। अब यहाँ पे बच क्या रहा है,
माइनस साइन एक्स प्लस एच बाई टू, लिमिट एच टेंड टू जीरो। बहुत अच्छे। अब देखो, अब यहाँ पे कोई पंगे वाला सिस्टम तो बचा नहीं है, ठीक है, लाइक 1/0 वाली फॉर्म कहीं से भी नहीं बन रही, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एच की वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे ही एच की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस जीरो। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हमारे पास आ चुका है माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं हम किसी भी डेरिवेटिव को यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ओके। अब cos x का डायरेक्ट याद भी रहता है सिर्फ, एंड आप इवन अभी मैं आपसे करवाऊंगा भी, बट स्टिल आपको ये पूरा मेथड आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आप ये मेथड अच्छे से लिख पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, तो आपके एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। देखो, आप जो इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये BS डिग्री, आपको इसमें डेप्थ में जाना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो, मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एंड मैं कुछ इस टाइप से समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको कुछ रटना ना पड़े, कुछ याद ना करना पड़े। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि प्रोसीजर याद रखो। ऑटोमेटिकली अगर आप प्रोसीजर याद रखोगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, सारी चीज़ें अपने आप ही आपके दिमाग में बैठने लगेंगी, ठीक है। चलो, ओके, अब मैं चाहूँगा ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क के रूप में ले, सेम यही मेथड, और ये जो मैंने पिछले फॉर्मूला लिखवाए यही फॉर्मूला यूज होंगे। आपको इसको सोल्व करके कॉस का साइन का डेरिवेटिव निकालना है, एंड इसका फाइनल आंसर कॉस आएगा, ये मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको सॉल्व करना है, एंड अगर आपका भी फाइनल आंसर कॉस बच रहा है तो इसका मतलब आप सही हो, ठीक है। चलो, फॉर अ फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल इट मस्ट फॉलो द गिवन कंडीशन। देखो, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कंडीशन चेक करी थी कि कोई भी फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होगा। कॉन्टिन्यूस मतलब उसका जो कर्व है वो लगातार जाना चाहिए, स्मूथ कर्व होना चाहिए, कहीं पे भी ब्रेक या फिर कट वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। वही डिफरेंशिएबल की बात करें तो एक कर्व कब डिफरेंशिएबल होगा, मतलब कब इस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये इसको हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, इसको तोड़ पाएंगे, इसके छोटे छोटे हिस्से कर पाएंगे। तो इसके लिए भी एक पर्टिकुलर कंडीशन रहती है जो कि काफ़ी हद तक कॉन्टिन्यूटी वाली कंडीशन के जैसी होती है। उसमें हम LHL इक्वल टू RHL करते हैं, इसमें हम LHD इक्वल टू RGD करते हैं, ठीक है। अब ये LHD क्या है? LHD का मीनिंग है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, एंड RHD क्या है? राइट हैंड डेरिवेटिव। तो देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है? लिमिट h टेंड टू जीरो से थोड़ा सा छोटा। अब देखो, ये जीरो भले ही हमने यहाँ पे हमेशा जीरो ही आएगा, ठीक है, जो भी पॉइंट दिया होगा वो बात की बात है, हमेशा यहाँ पे h जीरो की तरफ ही टेंड करेगा। तो लिमिट h टेंड टू जीरो से थोड़ा सा छोटा, यानी कि जीरो माइनस एफ एक्स माइनस एच। अब यहाँ पे हमने x माइनस एच यूज करा है। देखो, आप इसको ऐसे लगा लो कि जो आपका x है वो जीरो है, ठीक है, तो जीरो से थोड़ी सी छोटी वैल्यू यूज करनी है ना, तो इसलिए जीरो माइनस एच यूज किया है। वही नीचे वाले केस में जीरो से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, देखो आप ऐसा अज्यूम कर लो अपने माइंड में कि ये जो आपका x है इट इज नथिंग बट यहाँ पे जो भी वैल्यू दी हुई है वो है, तो जीरो से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, इसलिए हमने यहाँ पे x प्लस एच का यूज किया है, ठीक है। माइनस एफ एक्स, ऊपर वाले में माइनस एच नीचे आता है, नीचे वाले में प्लस एच आता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना, तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे यहाँ पे सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, इसलिए नीचे नेगेटिव का साइन यूज करा गया, एंड नीचे वाले में राइट हैंड डेरिवेटिव है, तो आपको पता है कि ओरिजिन के राइट साइड सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, इसलिए प्लस एच का यूज करा गया है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन देखते हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से आप सीख पाएंगे। चलो, द प्रॉपर फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट फॉर अ गिवन फंक्शन। अब देखो, ये LHD और RHD को कंबाइन करके ये वाला फॉर्मूला बनता है। आपको इस फॉर्मूला को जस्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं आपको नहीं कह रहा ये वाला फॉर्मूला रटो, बट जस्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना कि लिमिट x टेंड टू, जो भी पॉइंट हमें दिया गया होगा, ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पहले से मेंशन करके रखेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालो डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में, देखो ऊपर जो लिखा है नीचे उसी का अपोजिट है, देखो x माइनस सी ऊपर है तो नीचे c माइनस एक्स होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। चलो, if a function is differentiable at a particular point A, then it is continuous at point A। देखो, कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबल है तो वो 100% कॉन्टिन्यूस भी होगा, ठीक है। अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, बट अगर कॉन्टिन्यूस है तो ये 100% गारंटी के साथ हम नहीं बोल सकते कि वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। इट कैन बी, बट यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी भी है कि ना भी हो, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल होगा तो कॉन्टिन्यूस तो 100% होगा, बट कॉन्टिन्यूस है तो 100% डिफरेंशिएबल होगा, मे बी नॉट, ठीक है। तो ये छोटी सी बात है जो मैंने आपको बताई, बाकी क्वेश्चन देखते हैं। चलो, चेक वेदर और नॉट द फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। तो अब हमें चेक करना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 5x, ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो आप यहाँ पे LHD और RHD निकालोगे, इक्वेट करोगे, ठीक है।
अगर दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब यस ये डिफरेंशिएबल है, एल्स नहीं है। तो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला कहते हैं लिमिट एच टेंड टू 0 से थोड़ा सा छोटा फंक्शन एक्स से थोड़ा सा छोटा यानी कि एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है इसलिए माइनस एच, ठीक है। एक बार फॉर्मूला लिख दो, अब यहाँ पे अपना वैल्यू पुट कर दो इसके अकॉर्डिंग। तो देखो आपके पास एफ एक्स गिवन है 5x, तो आपका एफ एक्स माइनस एच क्या होगा, जस्ट आप एक्स को रिप्लेस करोगे एक्स माइनस एच से, तो एक्स को हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो एक्स माइनस एच ये हो जाएगा, ठीक है। तो 5x माइनस एच माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स तो डायरेक्ट 5x ही है तो इसको तो एज इट इज लिख दिया, अपॉन में माइनस एच। अब एच की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पे नीचे 0 बन जाएगा, दिक्कत दे देगा, ठीक है। एक काम करते हैं पहले इसको खोल लेते हैं, फिर 5x माइनस 5h माइनस 5x अपॉन में माइनस एच आ रहा है, 5x से 5x कट गया, माइनस 5h अपॉन में माइनस एच बच रहा है, माइनस से माइनस गया, एच से एच गया, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है -5, ठीक है। तो ठीक है -5 आ रहा है, अच्छी बात है। और सॉरी -5 क्यों, माइनस से माइनस भी कटिए ना, +5 आ रहा है, ठीक है। चलो +5 आ रहा है। अब आप यहाँ पे सेम प्रोसीजर लगाओगे और आर एच डी कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो आर एच डी में आपको पता है लिमिट एच टेंड टू 0 पॉजिटिव होगा, एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। एक्स से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू माइनस एफ एक्स, एंड यहाँ पे क्योंकि राइट हैंड साइड है तो आपको पता है यहाँ पे पॉजिटिव वाला एच आएगा, ठीक है। अब देखो एफ एक्स प्लस एच यहाँ पे करोगे तो ये आपका हो जाएगा 5, एक्स को रिप्लेस करोगे एक्स प्लस एच से तो एक्स प्लस एच, ठीक है। तो 5x प्लस एच माइनस ये तो फंक्शन सेम रहेगा एफ एक्स, मतलब 5x हो गया और नीचे एच है, ठीक है। अगेन आप खोलोगे तो एफ एक्स प्लस एफ एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, 5x से 5x गया, इस बार 5h अपॉन एच आ रहा है, एच से एच कटेगा, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, ठीक है। तो देखो हमने देख लिया कि एलएचडी और आरएचडी दोनों ही 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है एंड इसकी वैल्यू भी 5 ही है, ठीक है। आप जब 5x को डिफरेंशिएट करोगे तो 5 ही आएगा, आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू भी सॉल्व करके देख सकते हो, यही वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। चलो तो एक यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यू है, द फॉलोइंग कर्व शोन इन दिस फिगर रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ आर टू आर, ठीक है। तो इसका डोमेन और रेंज दोनों ही आर से आर तक है और फंक्शन गिवन है हमको एक्स की पावर 1/3, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर फंक्शन है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें चेक करना है, ऑप्शन 1 2 3 4 में से, ठीक है। तो देखो पहला तो मतलब ये डायरेक्टली दिख रहा है कि आपको दिख रहा है कि ये जो ग्राफ है ये कॉन्टिन्यूस है, इसके बीच में कहीं पे भी कोई भी कट वगैरह नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस तो है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो सही होगा ही होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे डिफरेंशिएबल चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। तो चलो चेक कर लेते हैं। चलो तो डिफरेंशिएबल हमें अलग अलग पॉइंट पे दिया गया है, तो एक काम करते हैं पहले हम यहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा इसको चेक करने के लिए एलएचडी और एचडी निकाल देते हैं, ठीक है। सो लेट से पहले एलएचडी निकालते हैं, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 से थोड़ा सा छोटा एफ एक्स से थोड़ा सा छोटा मतलब एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो लेफ्ट का मतलब भी होता है नेगेटिव, तो माइनस एच आएगा। आगे देखते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 नेगेटिव, अब यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स हमारे पास था एक्स की पावर 1/3, तो एक्स माइनस एच क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच की पावर 1/3, ठीक है। एक्स को रिप्लेस करा है एक्स माइनस एच से, माइनस अब यही सेम फंक्शन तो एक्स की पावर 1/3 हो जाएगा, अपॉन में एच है, ठीक है। चलो अब ये आ गया है हमारे पास, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अब हम डायरेक्ट देखो, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पहले लास्ट वाला जो भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी आप उसका यूज करो, ठीक है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको जो भी ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालो तो आप उस पॉइंट का यूज करो, ठीक है। इसका मतलब आप एक्स की वैल्यू 0 रख सकते हो, ठीक है। तो 0 रख दो तो ये हो जाएगा माइनस एच की पावर 1/3 माइनस ये तो पूरा टर्म ही गायब हो गया अपॉन में एच, ठीक है। तो देखो ये माइनस एच की पावर 1/3 और ये क्योंकि नीचे एच था तो इस जब ये ऊपर आएगा तो मतलब पावर इसकी माइनस से 1 हो जाएगी, तो ये ओवरऑल आ रहा है माइनस एच की पावर -2/3, ठीक है। तो एल हमारे पास आ चुका है, अब आर निकालते हैं, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस एच यानी कि एक्स से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू माइनस एफ एक्स अपॉन में प्लस का एच आएगा। चल अब लिमिट एच टेंड्स टू 0 पॉजिटिव वैल्यू डाल देते हैं, तो इस बार हमारा ये हो जाएगा x प्लस एच की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 अपॉन में h, ठीक है। x की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, ठीक है 0,
तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एच की पावर 1/3, ये पूरा टर्म तो गायब हो जाएगा एंड नीचे यहाँ पे एच बचेगा। तो ओवरऑल ये आ रहा है एच की पावर -2/3, ठीक है। जब आप एच को ऊपर ले जाओगे तो एच की पावर 1/3 -1 होगा, तो ये चीज निकल जाएगी। अब आपको दिख रहा है कि जो आपका LHD और जो आपका RHD है ये सेम नहीं है, ठीक है। LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। क्यों? क्योंकि देखो ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मल्टी करेक्ट ऑप्शन मतलब क्वेश्चन है। अब देखो एफ इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर ऑन आर, तो ये तो डायरेक्ट पॉइंट गलती हो गई क्योंकि जीरो पे तो है ही नहीं, ठीक है। एफ इज नोवेयर डिफरेंशिएबल ऑन आर। अब ये कर्व देख के आपको समझ आ रहा है कि देखो अगर कर्व आपका कॉन्टिन्यूस है तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो सकता है ना हो ये हमारा डिफरेंशिएबल, बट किसी न किसी पॉइंट पे होगा, ठीक है। अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो किसी न किसी पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल भी होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो इन्होंने नो वेयर कहा हुआ है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए एंड लास्ट वाला मतलब डी ये सही होंगे, ठीक है। एंड आपको ऑब्वियसली दिख भी रहा होगा ये दोनों हाईलाइटेड है, तो मतलब क्वेश्चन करने से पहले आपने बता दिया होगा कि हाँ ऑप्शन ए और ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलो अब डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड पे आते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको डायरेक्ट कह दे रहा हूँ, अगर आपको ये फॉर्मूला पीछे वाला समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, बेस्ट है। बट अगर इसको नहीं भी समझ आया तो मैं आपसे कहूंगा कि ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड है आप इस पर ध्यान दो। अगर आपको पीछे वाली चीज़ें नहीं समझ आ पा रही है पैनिक की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से, तो जस्ट आप अभी के लिए इसको ब्रेक दो एंड आप फॉर्मूला मेथड सीखो। अगर आपको एक बार फॉर्मूला मेथड आ जाएगा तो आप दोबारा से रिवाइंड करके ये वाला मेथड दोबारा सीख सकते हो, ठीक है। देखो ये कुछ फॉर्मूला है, 10 फॉर्मूला मैंने लिखे हैं, आपको ये 10 फॉर्मूला एकदम टिप पे होने चाहिए, आपके दिमाग में एकदम रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। देखो एक्स की पावर एन का जब भी आप डिफरेंशिएट करते हो तो ये जो भी पावर होती है कूद के आगे आ जाती है और एक्स की पावर एक कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एन आगे आ गया और एन की पावर एक कम हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लिखा हुआ है लेट्स से एक्स का क्यूब है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो ये जो भी पावर होगी ये कूद के आगे आ जाएगी, यानी कि 3 आगे आ गया, और एक्स की पावर एक कम हो जाएगी यानी कि 3 थी, तो 3 - 1 यानी कि 3x² हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। चलो अब log x का होता है 1/x, ये आपको रट के रखना पड़ेगा एकदम दिमाग में अच्छे से। sin x का होता है cos x, cos x का होता है -sin x, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो साइन का cos, cos का sin, ठीक है। अच्छा एक चीज आप और नोट करोगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं जिनका भी नाम सी से स्टार्ट होता है, ठीक है, जिनका भी नाम सी से स्टार्ट होता है उनके डेरिवेटिव के आगे नेगेटिव का साइन है, ठीक है। देखो आपको दिख रहा होगा ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ठीक है। तो जितने भी लोगों के सामने जिन भी लोगों का नाम सी से स्टार्ट होगा उनके डिफरेंशिएट करने पे सी मतलब सी नाम है, डिफरेंशिएट करने पे नेगेटिव का साइन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। साइन का कोस होता है, कोस का माइनस साइन होता है, टेन का सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, कोट का माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो टेन और कोट वाले स्क्वायर को सपोर्ट करते हैं। सेक एक्स क्या होता है, ये खुद भी आता है एंड साथ में अपना डेरिवेटिव भी लाता है। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स कोट एक्स, ठीक है। तो नेगेटिव का साइन तो आएगा क्योंकि इसका नाम सी से है, ठीक है। तो आप इसको पेयर कर सकते हो, ठीक है। लाइक ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे एंड ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। ई की पावर एक्स ये दुनिया का इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसको चाहे आप डिफरेंशिएट करो चाहे इंटीग्रेट करो ये हमेशा सेम रहता है। तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएट करने पे ये सेम ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। वही ए की पावर एक्स है, किसी भी कॉन्स्टेंट की पावर एक्स है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ए की पावर एक्स मतलब ये सेम चीज तो रिपीट होगी, साथ में log x और अलग से आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3 की पावर एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है, तो 3 की पावर x तो आएगा ही आएगा, साथ में log x और अलग से आ जाएगा, ठीक है, डिफरेंशिएट करने पे। तो आपको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये 10 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं एंड इसके बाद चेन रूल, प्रोडक्ट रूल एंड क्वेश्चन रूल, अगर ये आप अच्छे से कर ले रहे हो आपका डेरिवेटिव सारा कुछ अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। चलो तो 1 बाय 1 करते हैं। सो अच्छा इससे पहले हम आगे बढ़े, आपके पास ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव भी है तो आप इसको भी देख सकते हो। देखो साइन और कॉस यहाँ पे भी बाई बाई है, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इनका फॉर्मूला था 1/√1 - x² एट कॉस में जस्ट इसी का ही नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा जितने भी सी वाले हैं इनके आगे भी नेगेटिव का साइन है, ठीक है। तो आप रिलेट कर पा रहे हो। अब देखो टेन और कोट यहाँ पे भी एक जैसे, तो 1/1 + x² और यहाँ पे भी 1/1 + x²। सेकेंड और कोसेक दोनों में 1/√x² - 1 आता है और साथ में एक mod x बार आ जाता है, ठीक है। देखो एक बार में याद नहीं होगा बट आप प्रैक्टिस करो एंड जितना हो सके ये सारी चीजें एक बार बोलने की कोशिश करो, लिखने की कोशिश करो, ठीक है। जितना ज़्यादा आप बोलोगे, जितना ज़्यादा आप लिखोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा चांस है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगी। चलो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा हमारा फायदा होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो 3x² को जब आप डेरिवेट करोगे तो देखो
3 हमारा कांस्टेंट है, कभी भी आप डेरिवेशन करते हो तो कांस्टेंट को एज इट इज लिख देते हो, जो कांस्टेंट होता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता डेरिवेटिव का, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, तो अभी आपने देखा था एक्स की पावर एन का है, तो कभी भी इसका डेरिवेटिव होता है जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है, यानी कि 2 आगे आ जाएगा और एक्स की पावर 1 कम हो जाएगी, यानी कि 2 - 1, ठीक है। तो आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा 6x, ठीक है। एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो झटपट हो पाएंगे, ठीक है। लिटरली ये मैं क्योंकि एक एक चीज समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम ले रहा हूँ, नहीं तो ये 2 सेकंड के भी नहीं है सारे क्वेश्चन, ठीक है। देखो अब डेरिवेटिव यहाँ पे प्लस का साइन होता है तो बढ़ जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको मान लो ये दिया हुआ है, लेट्स से आपके पास y इक्वल टू, यही इक्वेशन लिख देता हूँ, y इक्वल टू 4x³ + 2x² + 5 है, ठीक है। अगर आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, तो आप dy/dx कर रहे हो तो ये dy/dx इन तीनों में बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि आप 4x का क्यूब का डेरिवेटिव निकालोगे प्लस 2x² का डेरिवेटिव निकालोगे प्लस 5 का डेरिवेटिव निकालोगे, ठीक है। तो प्लस होगा तो सब में डेरिवेटिव यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। चलो देखो डायरेक्ट होगा, मतलब सिंपल से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 4x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 कांस्टेंट है तो एज इट इज x³ है, तो जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी, एंड x की पावर जितनी थी उससे 1 कम हो जाएगी, 3 थी तो 1 कम यानी कि 2 हो गई, प्लस 2x² है तो 2 तो कांस्टेंट है एज इट इज, x की पावर जो भी है वो आगे आ जाएगी, तो 2 आगे आ गया और x की पावर 1 कम हो जाएगी, ठीक है। तो 2 में से 1 कम हुआ तो 2 की पावर 1, मतलब x की पावर 1 हो गया, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। अब अगर जस्ट कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है। जब भी कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ है तब तो इसको इग्नोर करता है, बट सिर्फ अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालना है तो वो 0 आएगा, ठीक है। आप इसको बेसिक कंसेप्ट से भी समझ सकते हो कि डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है चेंज। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि क्या चेंज आ रहा है y में विद रिस्पेक्ट टू x, इसको ही हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। बट अगर आपके पास यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर है लाइक 5 लाइक 10, तो ये तो कभी भी चेंज आएगा ही नहीं, ये तो सेम ही रहते हैं। कांस्टेंट का नाम से ही पता चल रहा है ये कांस्टेंट रहते हैं, ये कभी भी बदलते नहीं है, ठीक है। चलो वापिस आते क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 4×3 = 12x² + 2×2 = 4x, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा sin x + cos x, तो यहाँ पे भी आप यही करोगे, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x प्लस tan x का डेरिवेटिव होता है sec² x, ठीक है। देख लो एक बार कंफर्म कर लो, ठीक है। देखो tan का होता है sec² x। चलो माइनस sec x का डेरिवेटिव आप देखना है, ठीक है। तो देखो माइनस है तो माइनस को तो बाहर ही रख दो क्योंकि एक तरह से -1 है तो इसको हमने बाहर निकाल दिया डिफरेंशिएशन से, ठीक है। तो माइनस, अब sec का डेरिवेटिव क्या होता है, sec का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, ठीक है। तो ये आ गया। sin x + cos x का डेरिवेटिव करना है, sin का डेरिवेटिव होता है cos x प्लस cos x का डेरिवेटिव होता है -sin x, ठीक है। तो ओवरऑल आपका आ गया cos x - sin x, ओके। अब x + 3 का होल स्क्वायर है, अब इसको डिराइव करने के लिए मैं सबसे पहले कहूँगा आप इसको खोल लो, ठीक है। लाइक a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे लगा दो, तो a² + b² + 2ab करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको आप डेरिवेट कर सकते हो, आप x² को डेरिवेट करोगे तो 2 आगे आ जाएगा एंड x की पावर 1 कम हो जाएगी तो x की पावर 1 बन जाएगी। 9 का डेरिवेटिव क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 6x, 6 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, ठीक है, एंड x की पावर 1 है, तो देखो पावर तो आगे आ गई यानी कि 1 तो आगे आ गया एंड x की पावर 1 कम हो गई तो 1 - 1 करोगे तो 0 हो जाएगी। किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 ही होता है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या बन रहा है 2x + 6, ठीक है। तो जस्ट ये बेसिक से डेरिवेटिव्स थे जो हमने सॉल्व करे हैं। चलो अब चेन रूल क्या होता है, चेन रूल समझते हैं। देखो एवरी डेरिवेटिव वुड फॉलो अ सर्टेन चेन, ठीक है। तो कभी भी आप डेरिवेटिव करोगे तो वो एक चेन के ऑर्डर में चलता जाएगा जब तक आपको फाइनल सोल्यूशन नहीं आ जाता, ठीक है। देखो मेरे बोलने से आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है sin 2x + 3, तो आप देखो साइन के साथ में एक कोई भी पर्टिकुलर एंगल है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, तो आप cos और ये पूरा एंगल एक साथ लिख दोगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे रुकोगे नहीं, आप मल्टीप्लाई में अब आप इसके चेन फॉलो करोगे, मतलब आप इसके अंदर जाओगे। अब 2x + 3 का भी आपको डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब 2x + 3 का डेरिवेटिव करोगे तो देखो 2 तो कांस्टेंट है, x की पावर 1 है तो 1 तो आगे आ जाएगा एंड x की पावर 0 हो जाएगी, प्लस 3 का डेरिवेटिव करोगे तो कांस्टेंट है तो 0 ही हो गया, ठीक है। तो देखो cos 2x + 3 इंटू में, अब देखो x की पावर 0 इज नथिंग बट 1, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल 2 + 0 2 ही आ रहा है, तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 2 cos 2x + 3, ठीक है। तो इसको ही हम चेन रूल कहते हैं। अब देखो जैसे log 3x का क्यूब है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो log 3x का क्यूब है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि log x मतलब log के अंदर कुछ भी हो
तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो लॉग के अंदर का डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है। देखो 1 जो भी अंदर रहता है वो नीचे आ जाएगा, मतलब 1/x, ठीक है। तो 3x³। अब इनटू में आप 3x³ का भी डेरिवेटिव करोगे, तो 3 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, x³ का डिफरेंशिएट करोगे तो जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी एंड इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, तो 3 थी तो 2 हो गई, ठीक है। एक 3 से एक 3 काट दो, फाइनल आंसर आपका बन रहा है 3। अच्छा, x² से x³ को भी काट दो तो 3/x आपका फाइनल आंसर आ रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे। चलो अगला देखते हैं। अब e की पावर 2x है, तो मैंने आपको बताया था कि e की पावर कुछ भी रहे, इसका डेरिवेटिव करने पे यही सेम चीज आ जाती है, तो आ गई। अब इनटू में आप 2x का भी डेरिवेटिव करोगे, तो 2x का डेरिवेटिव करोगे तो ये 2 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2e की पावर 2x, फाइनल आंसर, ठीक है। अब देखो साइन cos x, ठीक है, इसका डेरिवेटिव मैं अगले पेज में लिख देता हूँ। देखो साइन cos x का जब भी आप डेरिवेटिव निकालोगे तो देखो साइन, आप इसको एक एंगल समझो, ठीक है, साइन थीटा। साइन थीटा का जब भी आप डेरिवेटिव करते हो तो cos थीटा आता है, ठीक है। तो cos के अंदर ये पर्टिकुलर एंगल आएगा, ठीक है, ये आ गया। इनटू में अब cos का डेरिवेटिव करो, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, cos ऑफ cos x साइन x, और माइनस का साइन बाहर है, ठीक है। तो जस्ट आपको ये समझना होगा कि साइन ये कोई एक पर्टिकुलर एंगल है, साइन कोई पर्टिकुलर एंगल मतलब थीटा, लेट्स से साइन थीटा का आप जब भी डेरिवेटिव करोगे तो cos थीटा आएगा, ठीक है। तो देखो cos थीटा आ गया, अब इनटू में हमने चेन लगा दिया, ठीक है, यानी कि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। चलो अगला देखते हैं, साइन ये वाला, चलो इसको अगले पेज पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो साइन 3x है तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो साइन कोई पर्टिकुलर एंगल, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, ठीक है। तो cos x बोला मतलब cos के अंदर जो भी एंगल है वो, ठीक है। तो cos 3x हो गया, इनटू में 3x का डेरिवेटिव करोगे तो 3 आएगा, बहुत अच्छे। प्लस अब e की पावर में log x है, तो e की पावर में कुछ भी रहे तो उसका डेरिवेटिव करने पे यही सेम चीज आती है। अब इनटू में चेन रूल के अकॉर्डिंग log x का भी हम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है, प्लस 2 का डेरिवेटिव होता है 0, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 3 cos 3x प्लस e की पावर log x डिवाइड में x। तो ये हमारा फाइनल आंसर है डेरिवेटिव करने पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट रूल क्या होता है। अब देखो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, चीजों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, ठीक है। देखो इफ वी हैव 2 एंटिटीज इन x नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। अगर हमारे पास 2 चीजें हैं जो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही है एंड हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है, देखो मैंने आपको बताया था ना कि डेरिवेटिव प्लस या माइनस में अलग अलग हो जाता है, बट कभी भी मल्टीप्लाई और डिवाइड में नहीं होगा, इसलिए हमारे पास सेपरेट फॉर्मूला है, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल, ठीक है। अब देखो u एंड v है हमारे पास 2 अलग अलग एंटिटीज जो मल्टीप्लीकेशन में दी हुई है। अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है तो हम u v का होल डैश मानेंगे, ठीक है। देखो u आपका पहला एलिमेंट हो गया, v आपका दूसरा एलिमेंट हो गया। अब इसका फॉर्मूला एक बार आप देख लो, देन मैं आपको समझा भी देता हूँ कि इसको कैसे याद रखना है, ठीक है। देखो u डैश v प्लस v डैश u, अब आप ऐसे याद रख सकते हो, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा वाला वैसे ही, प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव पहला वाला वैसे ही, ठीक है। अब देखो करके दिखाता हूँ, देखो लेट्स से इसको इस पेज पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको साइन एक्स इंटू में cos x इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, तो आप u मान लो साइन एक्स को, ठीक है, और v मान लो cos x को, ठीक है। अब देखो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पहले वाले का डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, पहले एक बार लिख लो आप, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा वाला वैसे ही, प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव यानी कि डैश लगा दिया, पहले वाला वैसे ही, ठीक है। एक बार आपने लिख दिया तब ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन बन जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, ठीक है, cos x इंटू में cos x, प्लस cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो माइनस साइन एक्स इंटू में साइन एक्स, ओके। चलो अब cos x को cos x से मल्टीप्लाई करोगे तो cos स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगर आपको नहीं पता तो ये cos 2 थीटा का लाइक उसका प्रॉपर्टी है, चलो अब होगी, ठीक है। ये आई थिंक cos 2 थीटा की प्रॉपर्टी, तो आप इसको डायरेक्ट cos 2 थीटा भी लिख सकते हो, बाकी मेरे को इतना अच्छे से याद नहीं है तो मे भी ये ना हो, तो आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ठीक है। चलो इसका हमने निकाल लिया, अगला निकालते हैं, ठीक है। अब देखो चेन रूल वगैरह सब कुछ यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, ताकि सारी चीजें अभी आपको समझ आती रहे। तो देखो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप फ्लो हो जाओगे इस चीज में, ठीक है। देखो अब आपके पास यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर एक्स डॉट लॉग 3x है, मतलब लॉग e की पावर 3x, आपको इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो आप वही चीज करोगे, मल्टीप्लीकेशन में पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा वाला
वैसे ही, ठीक है। अब देखो प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव पहले वाला वैसे ही, ठीक है। बहुत अच्छे। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो सीकेंड स्क्वायर एक्स का आपको डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो देखो सीकेंड स्क्वायर एक्स है ना, तो आप इसको ऐसे मान सकते हो, आपके पास एक तरीके से सेक का स्क्वायर है, ठीक है। आपको इसको डिराइव करना है, ठीक है। तो इसको करते हैं, एक काम करते हैं, इसमें नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी जगह चाहिए होगी। वेल ओके, चल। हाँ, तो देखो सीकेंड स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो आप इसको सेक एक्स का होल स्क्वायर कह सकते हो, और इसको आप डिराइव करना चाहते हो, ठीक है। ये स्क्वायर है एंड आपको इसको डिराइव करना है, ठीक है। आगे log 3x एज इट इज रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। प्लस log e की पावर 3x का डैश निकाले, तो log के अंदर कुछ भी रहता है तो आपको पता है 1/x आ जाता है, ठीक है। मतलब log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो log e की पावर 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, log 1 में e की पावर 3x, ठीक है। जो भी अंदर लिखा हो वही सब चीज नीचे आती है। चलो लिख लेते हैं भाई, अच्छी बात है। तो e की पावर 3x, अब अकॉर्डिंग टू चेन रूल आप अंदर भी जाओगे और e की पावर 3x का भी डिराइव करोगे, ठीक है। इनटू में e की पावर 3x को डिराइव करोगे तो e की पावर 3x ही आ जाएगा, सही। अब चेन रूल यहाँ पे भी खत्म नहीं हुआ, अब आप इसके भी अंदर जाओगे, आप 3x का भी डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। 3x का जब आप डिराइव करोगे तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। ओके, तो आपके पास ओवरऑल ये डिफरेंशिएट करने में ये पूरी चीज आ रही है, ठीक है। बाकी सेकेंड स्क्वायर एक्स एज इट इज रहेगा, तो इसको बाहर रख दिया, ठीक है। चलो अब देखो सेक स्क्वायर एक्स है, तो आप इसमें वो एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो जो स्क्वायर है ये आगे चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे सेक की पावर 1 कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेक बन चुका है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू चेन रूल यहाँ पे सेक एक्स का भी डेरिवेटिव होगा, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स tan x, ठीक है। एंड इसके साथ में अभी मल्टीप्लीकेशन में ये log e की पावर 3x तो लिखा ही था पहले से, ठीक है। तो ये पूरा टर्म एक साथ है एंड आगे ये पूरा टर्म एक साथ है, ठीक है। तो देखो 3, अब देखो e की पावर 3x से e की पावर 3x कट गया, 3 सेकेंड स्क्वायर एक्स बच रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे। अब यहाँ पे भी आप कर सकते हो, देखो सेक और सेक मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, tan x 2 आगे था ही, एंड log e की पावर 3x आपका है प्लस 3 सेकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। देखो देखने में ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है, बट जब आप पेन पेपर से कैलकुलेशन करते हो, खुद से दिमाग लगाते हो, तो आप ये बहुत आपको ईजी लगेगा, ठीक है। मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ ना, जब आप जस्ट आप ऐसे याद रखो, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा वाला वैसे ही, प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव पहला वाला वैसे ही, ठीक है। अगर आप ये चीज़ रख पा रहे हो ना, तो यकीन मानो आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। चलो इस वाले को एक बार सोल्व करते हैं, ठीक है। अगले पेज पे ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक एक पेज तो मांग ही रहा है सोल्यूशन। चलो अब इसको हमें डिराइव करना है, ठीक है। तो देखो अगेन यहाँ पे भी 1 और 2 दो चीज़ें हैं, ठीक है। हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो अगेन पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि log sin x इस पूरे का डेरिवेटिव, दूसरा वाला एज इट इज, ठीक है। इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी, प्लस अब दूसरे वाले का डेरिवेटिव यानी कि log cos x का डेरिवेटिव एंड आगे वाला एज इट इज, ठीक है, log sin x। बहुत अच्छे। अब देखो log sin x का जब आप डेरिवेट करोगे तो 1/sin x आएगा, ठीक है। log के साथ में कुछ भी रहता है तो वो 1 वाली फॉर्म में आ जाता है। अब इनटू में अकॉर्डिंग टू चेन रूल हम अंदर जाएंगे, साइन का डेरिवेटिव निकालेंगे। साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, तो आप इसको cos x भी लिखोगे, ठीक है। बाकी ये साइन cos x एक साथ कर दो, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्लस साइन cos x का डेरिवेटिव करना है, तो साइन देखो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है cos थीटा, तो आप यहाँ पे cos के अंदर cos x आ जाएगा। इनटू में आप चेन रूल लगाओगे तो अब अंदर घुसेंगे, cos का भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो लिख दिया, सही। बाकी log sin x तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बहुत अच्छे। अब देखो यहाँ पे cos बाई साइन है, तो आप इसको cot x बोल सकते हो, ठीक है। ये 10 की मैथ है, ठीक है, आपको आई होप पता होगा। cos अपॉन साइन आपका cot x होता है, ठीक है। इनटू में साइन cos x प्लस cos x, ठीक है। ये जो cos x है ये एंगल है, आप इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है। ओके, बाकी माइनस का साइन आप लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है, तो आप बीच में प्लस की जगह माइनस लगा सकते हो, साइन एक्स और आगे ये log sin x तो है ही, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको डिराइव करने पे ये पूरी चीज़ आ रही है, ठीक है।
तो आप देख लेना कि अगर मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। अगर मैं कोई भी गलती करूँ तो प्लीज़ अगर आपको पता चले तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है मैं भी गलत कर सकता हूँ। एंड इवन मैं आपको कहूँगा कि मैं गलती से भी मतलब जानबूझ के गलती भी कर सकता हूँ, ताकि मैं देख सकूँ कि आपकी कितनी एक्टिवनेस है, ठीक है। मुझे पता है स्कूल में ये वाली चीज़ टीचर बहाने में कहते हैं, बट मैं ये जानबूझ के कह रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला भी हमने कर लिया, फोर्थ वाला देखते हैं, ठीक है। तो इसको हमें डेरिवेट करना है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे दो एंटिटी हैं, पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरा वाला एज इट इज, प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव, पहला वाला एज इट इज, ठीक है। चलो 10x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पे एक सेक एक्स वैसे भी है, प्लस सीकेंट, अब सेक का हमें यहाँ पे निकालना है डेरिवेटिव, ठीक है, सेक एक्स का। तो सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। तो आप लिख दो सेक एक्स टेन एक्स, और एक यहाँ पे टेन एक्स वैसे भी बाहर था, ठीक है। तो देखो सेक क्यूब एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर में था और यहाँ पे ऐसे था, प्लस यहाँ पे सेक एक्स टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे सेक को कॉमन भी निकाल सकते हो, तो सेक एक्स कॉमन निकालोगे तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ चुका है, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने जानबूझ के काफ़ी सारे क्वेश्चन यार अलग अलग टाइप के लिए, ताकि मैं आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करवा सकूँ, ठीक है। चलो अब ये वाला देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास दो टर्म है, इनका भी निकालते हैं। तो 3 cos स्क्वायर एक्स, इसका डेरिवेट करना है, दूसरा वाला वैसे ही, प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव, पहला वाला वैसे ही, ठीक है। तो 3 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। आप चाहते तो 3 को बाहर भी निकाल सकते थे, इस डेरिवेटिव में शामिल नहीं करते तो भी हो जाता, बट अगर कर भी लिया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो देखो जब आप 3 cos स्क्वायर एक्स का डेरिवेट करोगे तो 3 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, cos स्क्वायर एक्स है, ठीक है। अब देखो cos स्क्वायर एक्स को आप डायरेक्ट तो डेरिवेट कर नहीं सकते हो, आप इसको cos एक्स का होल स्क्वायर कहोगे, ठीक है, ठीक है। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अब cos एक्स का होल स्क्वायर को जब आप डिराइव करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, ठीक है, 2 आगे आ जाएगा और cos की एक पावर कम हो जाएगी, मतलब स्क्वायर था तो अब ये बच गया cos एक्स। अब अकॉर्डिंग टू चेन रूल आप cos का भी डेरिवेटिव करोगे, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। कोट एक्स बाहर है ही, प्लस कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोट एक्स माइनस आई थिंक माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे बाहर 3 cos स्क्वायर एक्स तो है ही, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका कोसेक कोस का था कि कोट का था ना शायद, हाँ, तो कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलो सही करा मतलब ने। अब यहाँ पे सॉल्व कर देना है, तो 3 इंटू 2 करोगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 cos एक्स साइन एक्स कॉट एक्स, एक बाहर भी कॉट एक्स है, ठीक है, ओके। एंड आप यहाँ पे माइनस का साइन भी लगा सकते हो, ठीक है, आगे आ गया, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, कोसेक स्क्वायर एक्स 3 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको आगे भी खोल सकते हो, मतलब कोट को आप कोस बाय साइन कर सकते हो, साइन से साइन काट सकते हो, ये सारी चीज़ें भी आप आगे कर सकते हो, बट इतना डेप्थ ले जाने की भी आपको जरूरत नहीं है। आपको अपने आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको मतलब चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने इसमें तो कोई ऑप्शन दिया नहीं, तो आप जितना हो रहा है उतना बहुत है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अब e की पावर 2x है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट होगा, ठीक है। देखो e की पावर कुछ भी रहे तो वही सेम चीज़ आ जाती है, ठीक है। अब इनटू में e की पावर 2x को आपको डिराइव करोगे तो e की पावर 2x आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना, देखो e की पावर समथिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे यही सेम एज इट इज रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू चेन रूल हमने जो सर्कल बनाया आप इसको भी डिराइव करोगे। अब आप जब इसको डिराइव करोगे तो यहाँ पे आपके पास ये वाली चीज आ जाएगी, ठीक है, e की पावर 2x, मतलब ये एज इट इज रहेगा। अब इसके अंदर भी चेन रूल लगाओगे तो 2x का भी आपको डेरिवेट करना पड़ेगा, तो 2x को डेरिवेट करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो e की पावर 2x प्लस 2x, ठीक है, इंटू में 2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो e की पावर में ये दोनों चीजें थी तो हमने ऐड करके लिख दी, एंड 2 तो मल्टीप्लाई में था तो मल्टीप्लाई में हमने लिख दिया, ठीक है। तो बहुत अच्छे। अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप लास्ट के 2 क्वेश्चन एज अ होमवर्क लो, इसको सॉल्व करके जो भी आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपने मल्टीप्लिकेशन का तो सीख लिया, अब डिवीजन का क्या,
आपके पास काफ़ी सारे डेरिवेटिव ऐसे भी होंगे जो डिवीजन के फॉर्म में होंगे, u बाई वी फॉर्म में होंगे। तो इसको भी लाइक डिराइव करने के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक मिलता जुलता है हमारे प्रोडक्ट रूल से ही, बस बट जस्ट थोड़ा सा एक अंतर है, ठीक है। देखो पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा वाला वैसे ही माइनस, ठीक है। जब भी आप डिवाइड वाला करोगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आता है, ना कि प्लस का, ठीक है। पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा वाला वैसे ही माइनस, दूसरे वाले का डेरिवेटिव पहला वाला वैसे ही, अपॉन में जो नीचे लिखा रहता है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो 2-4 बार आप इसको बोलोगे तो आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाएगा। पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा वाला वैसे ही माइनस, दूसरे वाले का डेरिवेटिव पहला वाला वैसे ही, अपॉन में वी का स्क्वायर, जो भी नीचे है उसका स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं ताकि हमको अच्छे से आइडिया लग सके हर चीज का। तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स है, हमें इसको डिराइव करना है, ठीक है। तो देखो वैसे आप देखोगे तो आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा कि ये tan x है, एंड tan x का डेरिवेटिव अभी मैंने आपको याद करवाया था ये कि ये हो जाता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो मतलब इसको सॉल्व करने पे अगर हम इसको लाइक क्वेश्चन रूल से सॉल्व करेंगे तो भी हमारा सेकेंड स्क्वायर एक्स ही आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं सॉल्व करके, ठीक है। तो देखो पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा वाला एज इट इज माइनस, दूसरे वाले का डेरिवेटिव पहला वाला वैसे ही, अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, तो ये हो गया cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखो साइन एक्स का जब भी आप डेरिवेट करोगे तो ये आपका हो जाएगा cos एक्स, ठीक है। तो देखो cos इंटू कॉस, कॉस का स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस cos का आप डिराइव करोगे तो ये हो जाएगा प्लस, है ना। मतलब प्लस का साइन, देखो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस बाहर आ गया तो प्लस बन गया, एंड यहाँ पे साइन बच रहा है। साइन और साइन मल्टीप्लाई होंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स बना लेंगे, अपॉन में cos स्क्वायर एक्स, सही। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स आपको पता होगा ये 1 होता है, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड नीचे बच रहा है यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स। अब 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स आपको पता होगा कि ये सेकंड स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, आई होप आपको आती होगी, ठीक है। अगर आपको नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना दूंगा जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री की सारी चीज़ें अच्छे से सिखा दूंगा, ठीक है। अभी ये वाला टर्म तो काफ़ी ज़्यादा पास है, तो आई थिंक अभी तो नहीं सीख पाओगे आप, बट आने वाले टर्म्स में भी आपको ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें तो पढ़नी होंगी। तो इसलिए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लिख देना, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मान लो भगवान ना करे आपका ये जो एंड टर्म है ये उतना अच्छा नहीं भी जा रहा, तो भी आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी आगे बहुत सारे एग्जाम होंगे एंड आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने आप को डेवलप करो, ठीक है। कोई स्किल सीखो, अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है इसको स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। मैथमेटिक्स का मेन एम ही यही होता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को ये इंक्रीज करे, ठीक है। काफ़ी बच्चे पूछते हैं ना कि भैया ये जो cos थीटा tan थीटा इसका मेरे जीवन में क्या काम है, मैं अपने रियल लाइफ में इसका क्या यूज़ करूंगा, मैं हम ये सब डेरिवेटिव वगैरह क्यों कर रहे हैं। तो देखो इसका आपका रियल लाइफ में काफ़ी सारे एप्लीकेशन है, बट अगर आप अपने लाइक खुद के ऊपर देखोगे ह्यूमन बेसिस पे, तो मैं आपको कहूँगा ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इंक्रीज करता है, आपका अरिथमेटिक एबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो इसलिए जितनी ज़्यादा आप मैथ करोगे उतना ज़्यादा आप देखोगे कि आपका जो दिमाग है वो शार्पन होता जाएगा। तो इसलिए जितनी हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो एंड मैथमेटिक्स में एकदम टॉप पे पहुँचाओ, ठीक है। चलो तो ये वाला हमने डिराइव कर लिया, अगला देखते हैं, ठीक है। सेकेंड वाला, तो log x अपॉन में e की पावर x है, तो करते हैं। पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा वाला एज इट इज माइनस, दूसरे वाले का डेरिवेटिव पहले वाला एज इट इज, और डिवाइड में नीचे वाले का स्क्वायर तो आएगा, ठीक है। तो देखो e की पावर x का स्क्वायर, चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो log x का डिराइव करोगे तो 1/x आएगा, ठीक है। e की पावर x है ही, अब e की पावर x का डेरिवेटिव करोगे तो e की पावर x ही रहेगा, log x है ही, कौन में e की पावर x है और उसका भी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये ओवरऑल e की पावर 2x हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे। अब देखो ex को अगर आप ऊपर कॉमन निकालोगे तो वो हो जाएगा आपका 1/x माइनस log x, सही का। चलो बहुत अच्छे। और नीचे है e की पावर 2x, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, e की पावर x माइनस 2x, और ऊपर की सारी चीज़ें मतलब 1/x माइनस log x, बहुत अच्छे, ठीक है। अब e की पावर देखो माइनस x हो जाएगा, सही, और 1/x माइनस log x, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। जितना हो सके कोशिश करा करो कि सॉल्व हो जाए, बट अगर ट्रिग्नोमेट्री है उस केस में मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा डेप्थ में मत जाना, बट स्टिल जितना हो सके उतना सॉल्व करा करो, ठीक है। चलो ये वाला भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब ये बाकी दोनों मैं आपसे चाहूँगा कि आप खुद से करो, ठीक है। ये दोनों आपके होमवर्क हैं, ठीक है। इसको अच्छे से सॉल्व करना, एंड जो भी आंसर होगा वो कमेंट सेक्शन में बताना, जिसका भी आंसर सही होगा डेफिनेटली मैं उसका जो भी आंसर है उसको पिन करूँगा, ठीक है।
एंड कोशिश करना कि आप एक ही कमेंट में सारे आंसर लिख दो इसमें, मतलब पूरे वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ताकि एक ही वीडियो देखो, आपको पता है कि एक ही कमेंट जो है वो पिन हो पाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका जो भी आंसर है वो एक ही कमेंट बॉक्स में सारा रहे, ठीक है, मतलब एक ही कमेंट में रहे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, अब ये कुछ पर्टिकुलर डेरिवेटिव्स है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सारी चीज़ें मिक्स्ड हैं, तो अब इसमें निकालना है हमें, ठीक है। तो देखो पहला देखते हैं, 2x प्लस 3y प्लस मतलब इक्वल टू साइन एक्स है, इसको हमें डिराइव करना है, ठीक है। चलो करते हैं। तो देखो इसको डिराइव करने के लिए आप बहुत सारे डेरिवेटिव ले लो, ठीक है, दोनों साइड आप डेरिवेट कर दो, ठीक है। यानी कि 2x प्लस 3y को भी आप डिफ्रेंशिएट कर दो, इक्वल टू साइन एक्स को भी आप डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। बहुत अच्छे, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका कोस एक्स, 2x का डेरिवेटिव कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 3 कॉन्स्टेंट था तो बाहर आ गया। अब देखो y को डेरिवेटिव आप नहीं कर सकते हो, ये आपको याद रखना होगा। देखो जब भी हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, अभी डेरिवेट कर रहे हैं, तो नीचे x है, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी टर्म y वाला होगा तो आप इसको डिराइव नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ पे dy बाई dx रहना पड़ेगा, ठीक है। ओके, बेसिकली हमेशा आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करते हो जब तक आपसे क्वेश्चन में नहीं कहा जाता है, ठीक है। मान लो अगर आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डी जीटा बाई डी वाई निकालो, सब बात अलग है, बट मोस्ट ऑफ केसेस में 99% केसेस में आपसे डी एक्स के रिस्पेक्ट में ही करवाएगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वाई का डेरिवेटिव करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, ठीक है। अब जो डी वाई बाई डी एक्स है यही तो आपको निकालना है, यही तो डेरिवेटिव है, इसका मीनिंग है ये डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो देखो cos x माइनस 2 अपॉन में 3, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अगला e की पावर साइन एक्स इंटू में ये पूरी चीज, ठीक है। चलो करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। देखो e की पावर में कुछ भी रहेगा तो वो तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है इसको डिफरेंशिएट करने पे सेम चीजें आ जाती हैं। अब अकॉर्डिंग टू चेन रूल हम चेन में घुसेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब हम साइन एक्स और ये पूरे जो टर्म लिखा है इसको डेरिवेट करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं एंड दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप यहाँ पे यूज करोगे आपका प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो देखो पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा वाला एज इट इज, प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव पहले वाला एज इट इज, ठीक है। काफी सिंपल है, बहुत अच्छे। देखो e की पावर साइन एक्स 3x प्लस 5, साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे cos x हो जाएगा, ठीक है। 3x प्लस 5 था ही, प्लस 3x प्लस 5 का डेरिवेट करोगे तो 3x का जब आप डिराइव करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3 और 0, मतलब 5 का तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा साइन एक्स, बहुत अच्छे। तो ये हो गया आपका 3 साइन एक्स प्लस cos x 3x प्लस 5, ठीक है। एंड आपका बाहर था e की पावर साइन एक्स 3x प्लस 5, बहुत अच्छे, ठीक है। सॉल्व हो गया। अब tan इनवर्स 2x, इसको अब हमें डिराइव करना है, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स वाले, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ITF, इनके भी मैंने आपको डेरिवेटिव लिखवाया, ठीक है। तो आप इनको भी याद कर लेना, ठीक है। याद करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस अगर आप बहुत सारी कर सकते हो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, नहीं तो कोशिश करो, याद हो रहा तो याद ही कर लो, ठीक है। मैं प्रेफर नहीं करता हूँ ऐसा बोलना कि आप याद कर लो, बट सिंस अभी टाइम कम है तो अगर आपसे हो पा रहा तो याद कर लो, नहीं तो बार बार के इतनी प्रैक्टिस कर लो कि ऑटोमेटिकली याद हो जाए, ठीक है। देखो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे tan इनवर्स 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस जो भी एंगल लिखा है उसका स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 अपॉन में 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, तो ये आपका फाइनल आंसर है, दैट्स इट, ठीक है। ओके, लास्ट वाला मैं चाहूंगा आप इसको एज अ होमवर्क लो एंड इसको सॉल्व करके जो भी आंसर है वो कमेंट में लिखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है हमें ये बताना है। डेरिवेटिव ऑफ, ये जो चीज दी हुई है क्या इसका डेरिवेटिव ये है, तो एक बार देख लेते हैं। e की पावर x का स्क्वायर cos x, अगर आप इसको करोगे डेरिवेट, ठीक है, तो देखो e की पावर में जो है वो तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, बहुत अच्छे। अब अकॉर्डिंग टू चेन रूल हम x स्क्वायर cos x इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लगाओगे आपका प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो देखो e के स्क्वायर का डेरिवेट करोगे पहले, मतलब e के स्क्वायर का डेरिवेट, दूसरा वाला एज इट इज, प्लस पहले वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा वाला एज इट इज, अब दूसरे वाले का डेरिवेटिव पहला वाला एज इट इज, ठीक है। चलो देख लेते हैं।
ई एक्स स्क्वायर कोस एक्स, एक्स स्क्वायर को डेरिवेट करोगे तो 2x कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है। प्लस कोस एक्स को डेरिवेट करोगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, तो यहाँ पे साइन माइनस का हो गया, माइनस साइन एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैच करके देखो क्या यही चीज़ लिख रही है, तो ये तो डायरेक्ट गलत हो गया क्योंकि ई की पावर में इन्होंने एक्स बोला है, जबकि आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोस एक्स है। अंदर का टर्म भले ही सेम है बट बाहर का गलत है, तो ये स्टेटमेंट आपका ओवरऑल रॉन्ग है, ठीक है। अगला वाला देखते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा देखो लास्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि यही सेम चीज दी हुई है एंड इसका डेरिवेटिव आपको निकालने के लिए आ गया है, ठीक है। तो ई एक्स स्क्वायर कोस एक्स 2x कोस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, हाँ जी, तो लास्ट वाला आपका सही ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब एक और निकालते जो हमें बोला गया, ठीक है। इसको मैं रहने देता हूँ, वैसे आपको बाद में चाहिए होगा, ठीक है। देखो अब ई की पावर एक्स साइन एक्स इसको आपको डिराइव करना है, ठीक है। तो ये करते हैं, तो ई की पावर में जो है वो तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। ई की पावर एक्स साइन एक्स तो आएगा। अब आगे आप चेन रूल के अकॉर्डिंग इसको डिराइव करोगे, ठीक है, एक्स साइन एक्स को, तो यहाँ पे भी आप लगाओगे चेन रूल, ठीक है। तो एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स एज इट इज प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स एज इट इज, ठीक है। चलो ई की पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है। आप एक्स को जब भी डिराइव करोगे, ठीक है, तो देखो एक्स की पावर 1 है तो 1 आगे आएगा एंड एक्स की पावर 0 हो जाएगी, एक पावर कम होगी, तो ओवरऑल आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। तो 1 आएगा, 1 इंटू साइन एक्स इज नथिंग बट साइन एक्स, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स इंटू में एक्स। तो आपको दिख रहा है कि आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका बी एंड डी सही ऑप्शन है, ठीक है, सेकंड वाला एंड फोर्थ वाला। ऑब्वियसली हाईलाइटेड भी है तो मतलब बोल्ड है तो यही आंसर भी है, ठीक है। चलो ओके, अब आपको यहाँ पे देखो एक और बात है, यहाँ पे आप कह सकते हैं एक तरीके से एप्लीकेशन है डेरिवेटिव का। अब ये जो डिराइव हम कर रहे हैं इसके हेल्प से हम किसी भी चीज़ का स्लोप निकाल सकते हैं। जब हमने स्ट्रेट लाइन्स वगैरह किया था, जब भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह करी थी, तो वहाँ पे हमने डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया था या बहुत कम जिक्र किया था। अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन हो उसको आप डिराइव कर देते हो तो वो आपको स्लोप दे देगा। डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग ही होता है स्लोप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, लेट से आपके पास कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। आपको पता है कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और m हमको स्लोप देता है, तो कंपेयर करने पे हमें पता चल रहा है कि हमारा जो स्लोप है वो 2 है, राइट, सही कहा। अब मैं कहता हूँ ये जो इक्वेशन है इसको ही आप डेरिवेट करो, डी वाई बाई डी एक्स निकालो। तो देखो 2x को जब आप डिराइव करोगे तो 2 कॉन्स्टेंट था, x की पावर 1 है तो 1 आगे आएगा और x की पावर 0 हो जाएगी, ठीक है। और 3 तो कॉन्स्टेंट है तो इसका 0। अब देखो 2 x की पावर 0 का मतलब 1 ही होता है, तो 2 इंटू 1 2 ही आएगा, तो यहाँ से भी आपको 2 ही मिल रहा है, ये आपका स्लोप है, ठीक है। तो बेसिकली जो भी आपका डिफरेंशिएशन है ये आपको स्लोप देता है किसी भी फिगर का, वो स्ट्रेट लाइन हो सकती है, वो आपका पैराबोला हो सकता है, वो आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो सकती है, कोई सी भी क्वेश्चन रहे उसका स्लोप आपको दे देगा डेरिवेटिव, ठीक है। चलो अब देखते हैं, निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डेरिवेट करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सॉल्व करते हैं। 2x क्यूब का डेरिवेट करोगे तो 2 तो कॉन्स्टेंट है, x का क्यूब है तो 3 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी, ठीक है, यानी कि 2 हो गई, प्लस 5x का हो जाएगा 5, ठीक। तो 6x स्क्वायर प्लस 5 ये आपका आंसर हो गया, राइट। अब ये वाला निकालते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो 3x है, 3x को जब आप डेरिवेट करोगे तो 3 तो कॉन्स्टेंट है, यहाँ से चीज़ रहेगा, x की पावर 1 है तो यहाँ पे भी आप करोगे तो मतलब ये x की पावर 0 वगैरह आएगा तो ये 3 रहेगा, प्लस ये 0, तो ओवरऑल आंसर आपका 3 आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना, यहाँ से भी आपको स्लोप मिल रहा है, ठीक है। ये जो डी वाई बाई डी एक्स लिख रहे हैं ये आपको स्लोप दे रहा है, इसका निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 5x स्क्वायर प्लस 3x का आपको डेरिवेट करना है, ठीक है। तो करके देखते हैं इस बार, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5, 2 आगे आ जाएगा एंड x की पावर 1 कम हो जाएगी तो मेरा x बचेगा प्लस 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 10x प्लस 3। ओके, लास्ट वाला जब आप इसको डेराइव करोगे तो ये तो कॉन्स्टेंट है तो -0 करोगे तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, और 2x को डेरिवेट करोगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल आपका यहाँ पे डेरिवेट करने पे आंसर आ जाएगा 2, ठीक है, लास्ट वाले। तो ऐसे हम किसी भी चीज़ का स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं एल हॉस्पिटल्स रूल क्या होता है, ठीक है। देखो प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत हो, एल हॉस्पिटल है, एन हॉस्पिटल है, पता नहीं क्या है ये, बट आपको प्रोनाउंसिएशन पे जाना ही नहीं, आपको समझना है कि ये क्या है, ठीक है। देखो बेसिकली ये एक रूल है जिसकी हेल्प से आप कोई भी लिमिट को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक तरह से लिमिट का आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन शॉर्टकट हो सकता है या फिर इवन लॉन्ग कट भी हो सकता है, ठीक है।
देखो ये रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई लिमिट है जो कि प्रॉब्लमेटिक फॉर्म में हो, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हो। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब क्या है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब है 1/0। ये वाली फॉर्म में है, यानी कि ये प्रॉब्लम वाली फॉर्म है, ठीक है। अगर ये वाली फॉर्म है तो आप ऊपर नीचे तब तक डेरिवेट करते जाओ जब तक ये वाली फॉर्म डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाती। बेसिकली 1/0 गायब नहीं हो जाता, तब तक आप ऊपर नीचे डेरिवेट करो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं। अब यहाँ पे आपको अप डाउन सेपरेटली डेरिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आपको log 1 + x को अलग डेरिवेट करना पड़ेगा और नीचे x को अलग डेरिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अभी लिमिट x टेंड टू 0 करिए, मतलब x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो यहाँ पे 1/0 वाली फॉर्म आ रही है, यानी कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, ठीक है। नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अब आप यहाँ पे क्या करोगे? ऊपर नीचे सेपरेटली डेरिवेट करोगे, ठीक है। तो आप log 1 + x को डेरिवेट करो, ठीक है। अपॉन में नीचे x को भी डेरिवेट करो, ठीक है। ऊपर नीचे सेपरेटली करना है। log 1 + x को डेरिवेट करोगे तो आपका हो जाएगा 1/1 + x। अपॉन में x का डेरिवेट करोगे तो 1 आएगा, तो आपका यहाँ पे ओवरऑल आंसर आ रहा है 1 + x, 1/1 + x, ठीक है। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू डायरेक्ट डाल सकते हो, 1/0 वाली फॉर्म नहीं आ रही, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करोगे तो 1/1 + 0 यानी कि 1 ही आ गया। तो आपका यहाँ पे डेरिवेशन मतलब ये जो लिमिट है इसको सॉल्व करने पे आपका फाइनल आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। ओके, तो इवन आपको याद भी होगा, ये मैंने डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी बताई थी, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। log 1 + x अपॉन में x होगा, तो इसको जब भी आप लिमिट लोगे तो इसका आंसर बनाएगा। नीचे वाले का भी आंसर बनाएगा, मैंने आपको बताया भी था ये कि साइन थीटा अपॉन थीटा, और वही थीटा अगर 0 को टेंड करो तो इसका आंसर बनाता है, ठीक है। यहाँ पे भी आप डेरिवेट करोगे तो वही चीज़ आएगी। देखो साइन का डेरिवेटिव होता है cos x और x का होता है 1, ठीक है। अब आप x की वैल्यू डाल दोगे तो cos 0 आपका हो जाएगा 1, cos 0 इज नथिंग बट 1। आपने यहाँ पे 0 की वैल्यू उसमें पुट कर दी तो इसका आंसर भी बना रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो, ठीक है। अब ये किसी किसी केस में ही फायदेमंद होता है, हर केस में नहीं होता, ठीक है। आप एक आध बार ट्राई मार सकते हो, अगर आपका लाइक 2 से 3 बार डेरिवेट करने पे आपका आंसर आ जा रहा है तब तो ठीक है, बट अगर नहीं आ रहा ना तभी ये मेथड को यूज मत करना, ठीक है। अब देखो कई बार ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास कोई क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, लिमिट में, ठीक है, कोई भी लिमिट गिवन है, आपने ऊपर नीचे डेरिवेट करा, ठीक है, और ये करने पे आपका अभी जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है, ये गया नहीं, अभी भी आपका 1/0 वाली फॉर्म आ रही है, तो आप क्या करोगे? एक और बार ऊपर नीचे डेरिवेट कर सकते हो, ठीक है। आप चला गया तो वेल एंड डन है, नहीं तो आप एक और बार यहाँ पे डेरिवेट कर दो ऊपर नीचे। तो बेसिकली आप यहाँ पे रिपीटेटिव नंबर ऑफ टाइम्स डेरिवेशन मतलब डिफरेंशिएशन का सारा ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप रिपीटेटिव इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो डेरिवेटिव का। ओके, चलो तो यही हमारा एल हॉस्पिटल रूल है। ओके, अब यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी कर रही है, तो देखो e की पावर इन्फिनिटी जा रही है, तो e की पावर इन्फिनिटी जाएगी तो पूरा टर्म गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा के देखते हैं, ऊपर नीचे सेपरेट डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो देखो a + b e की पावर x, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, और नीचे आपको c + d e की पावर x को डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे आपका a b c d सारे चीज़ें क्या है? कॉन्स्टेंट है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो ए को डेरिवेट करोगे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस बी कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया, और ई की पावर एक्स का डेरिवेट करने पे ई की पावर एक्स ही आता है, ठीक है। चलो, और नीचे सी कॉन्स्टेंट था तो 0, डी कॉन्स्टेंट था तो एज इट इज बाहर रहेगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में, और ई की पावर एक्स का डेरिवेट करने पे ई की पावर एक्स ही आता है। अब देखो b/d ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कट जाएगा, b/d आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आ गया हमारे पास आंसर। यहाँ पे अब नीचे वाले में लगा देते हैं, तो 1 का डेरिवेट करोगे तो 0 आएगा, माइनस कोस का डेरिवेट करोगे तो माइनस का साइन एक्स आएगा, ठीक है। अपॉन में x स्क्वायर का डेरिवेट करोगे तो 2x आएगा, ठीक है। तो देखो साइन x अपॉन में 2x, ठीक है, ये आपके पास आ रहा है। बट देखो अभी भी आपका यहाँ पे सोल्यूशन निकला नहीं है, अभी भी आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो नीचे पंगा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको एक और बार डेरिवेट करो, ठीक है। साइन का डेरिवेट करा तो cos x, और यहाँ पे 2x को डेरिवेट करा तो 2, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो प्रॉब्लम फ्री हो चुके हो, अब आप यहाँ पे 0 की वैल्यू फिल कर सकते हो। तो 0 की वैल्यू फिल करोगे तो cos x में आप 0 रखोगे तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 इज नथिंग बट 1, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2 यानी कि हाफ, ठीक है। ये भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, ये जस्ट मैंने आपको बताई नहीं थी, ठीक है। तो आप इसको भी ऐसे समझ सकते हो। तो आपने देखा ना, हमने यहाँ पे 2 बार इम्प्लीमेंटेशन करा डेरिवेटिव्स का टू फाइंड द लिमिट, ठीक है। तो आप कह सकते हो एक तरीके से ये एप्लीकेशन है डेरिवेटिव्स का। चलो
अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रूट 8 इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस एफ 1 अपॉन में एक्स माइनस 1। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो ये आपका डायरेक्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखवाया था ना, ठीक है, देखो स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था, जो मैंने कहा था ये ज़्यादा यूज में नहीं आएगा। ठीक है, सो देखो ये वाला एफ एक्स माइनस सी अपॉन में सी माइनस एक्स। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेसिकली कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ ये रहा। तो बेसिकली ये जो पूरी चीज़ लिखी हुई है, इसका मीनिंग ये है कि ये आपसे एफ डैश एक्स कह रहा है। ठीक है, एफ डैश एक्स का मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, इनटू में 8, आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, सॉल्व कर दो। ठीक है, तो रूट 8 बाहर है, तो ठीक है, अब इसको डेरिवेट करते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको इसका डिफरेंशिएशन चाहिए। ठीक है, तो रूट 8 बाहर है। अब देखो आप इसको 9 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ बोल सकते हो, किसी की पावर हाफ का मतलब होता है रूट। ठीक है, अब देखो एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। अगर एक्स की पावर हाफ होती तो हाफ आगे आ जाता, और एक्स की पावर हाफ माइनस 1 यानी कि 1/2 रूट एक्स आ जाता है। देखो एक्स की पावर माइनस हाफ होती तो माइनस हाफ का मतलब होता है नीचे में रूट लगा सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये वाली चीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, देखो रूट 8 अपॉन में अब आप इसको लगा दो। ठीक है, देखो हाफ आगे आ जाएगा, सही, और आप इसको अब 1 अपॉन में 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, अंडर रूट में। ओके, डेरिवेट करने पे ये चीज़ आ रही है। ठीक, ओके, अब देखो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू चेन रूल आपको अंदर भी जाना पड़ेगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो 9 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। सही, बहुत अच्छे। ठीक है, ओके, हाँ जी सही है। अब देखो आपसे यहाँ पे x टेंड्स टू 1 का, तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख सकते हो। ठीक है, तो जस्ट 1 रख दो वैल्यू। ठीक है, तो आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये देखो ये हो जाएगा रूट 8/2 1 अपॉन में अंडर रूट 9 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा। 9 माइनस 8 इज नथिंग बट 8, राइट, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है -2। सही, 2 से 2 कटा, रूट 8 से रूट 8 कटा, आपका पास फाइनल आंसर आ चुका है -1। ठीक है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा एंड आपको समझ भी आ रहा होगा। मैं यहाँ पर ऊपर भी लिख देता हूँ, फाइनल आंसर है -1। ठीक है, तो जस्ट हमने यहाँ पे डेरिवेट करा है और कुछ नहीं। ठीक है, हमने कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे पास अगला कंसेप्ट आता है टेंजेंट एंड लीनियर अप्रोक्सीमेशन का। ठीक है, देखो काफ़ी बच्चे इस वाली चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको एकदम ध्यान से सुनो और आराम से सुनो। ठीक है, देखो लेट्स से एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है फाइंड द लीनियर अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली राउंड ऑफ, आप कह सकते हो एक तरीके से लाइक आइडिया लगाना, अप्रोक्सीमेट करना। ठीक है, जैसे कई बार हमारे पास होता है ना कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि रूट 10 की वैल्यू क्या होगी, तो आप दिमाग लगाओगे, आप कहोगे रूट 9 की वैल्यू 3 होती है, तो 3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू हो तो रूट 10 की हो जाएगी, मतलब 3.1 नहीं तो 3.2 कह दिया, है ना, माइट भी पॉसिबिलिटी कि इसके आसपास की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप अप्रोक्सीमेटली वैल्यू फाइंड कर रहे हो। अब यही हम मैथमेटिकली करेंगे। ठीक है, ये जो अभी हमने तुक्के में करा ना, अब इसको मैथमेटिकली करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। फाइंड द लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3। तो हमारे पास एक पर्टिकुलर फंक्शन गिवन है एंड इसका ग्राफ भी गिवन है। ठीक है, ये देखो ये जो रेड वाली लाइन है ये इस ग्राफ को, इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और ए इक्वल टू 1 हमें कहा गया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इक्वल टू 1 है तो एंड यूज इट अप्रोक्सीमेशन। अब ये जो वैल्यू हमें बोली गई है ए इक्वल टू 1, इसकी हेल्प से हमें अप्रोक्सीमेट करना है रूट 3.95 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखो अप्रोक्सीमेशन के लिए हम सहारा लेते हैं टेंजेंट का। देखो ये ना काफ़ी ज़्यादा थियोरटिकल है, मैं आपको पहले एक बार थियोरटिकल समझाऊंगा, फिर आपको फॉर्मूला समझा के उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये सिखा दूंगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एंड तक बने रहना। ठीक है, एंड तक बने रहोगे तो भले ही आपको कंसेप्ट आए ना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, देखो तो आपके पास ये कर्व है एफ एक्स। ठीक, आपको बोला गया कि ए इक्वल टू 1 है और आपके पास एक पर्टिकुलर फंक्शन है, तो आपके पास फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3। ठीक है, और अगर आप ए की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, ठीक है, देखो तो मतलब ए इक्वल टू 1 पे निकालना है, तो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट ए ले रहे हो। ठीक है, एफ ए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, आप ए की वैल्यू 1 रखोगे तो ये आपके पास 2 आ जाएगा सॉल्व करने पे। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपका
ए जो है वो 1 है तो आपका जो y है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका x 1 है तो y 2 हो जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, सही। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक टेंजेंट बनाएंगे। टेंजेंट का मतलब एक ऐसी लाइन जो जस्ट इसे टच करके जाएगी। तो बनाते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे सही नहीं बना, दोबारा बनाते हैं। हाँ, तो आपको दिख रहा है ये पर्टिकुलर लाइन यहाँ पे टच करके इसको जा रही है, सही। अब हमें अपने मन से कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। लेट्स से हमने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया। अब देखो ये हमें दिख तो अलग अलग रहा है, बट हम एज्यूम करके चल रहे कि बहुत फास्ट फास्ट है ये दोनों, एकदम माइन्यूट दूर है, लाइक इतना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच, या फिर इससे भी कम है। ये तो क्योंकि हमने बड़ा ग्राफ बनाया, हमें कुछ हमारी लाइक ह्यूमन आई को दिख सके, इसलिए हमने थोड़ा दूर दूर दिखाया हुआ है, बट ये एकदम एक दूसरे के ऊपर ही है, ठीक है। तो लेट्स से ये वाला जो पॉइंट है ये आपसे एक्स पे लाई कर रहा है, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने एक्स कह दिया, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ऊपर वाले पॉइंट को हम कह देते हैं एक्स कॉमा, लेट्स से इसको हमने बोल दिया f1x, ठीक है। अपने मन से नाम दे रहे हैं, बहुत कुछ नहीं, f1x, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने नाम दे दिया x और fx, ठीक है। जस्ट ये अपने हिसाब से हमने नाम दिया है, कोई इसका मतलब फिक्स वो नहीं है, ओके। अब हम इसका यूज करेंगे। आप देखो कंसेप्ट आपको ये याद रखना है कि अप्रोक्सीमेशन के लिए आप टेंजेंट का स्लोप इक्वल टू कर्व का स्लोप करोगे, ठीक है। बस ये लाइन याद रखो, पोर्शन झटपट खत्म होंगे, ठीक है। पीछे की कोई चीज समझ आई हो या ना आई हो, आपको ये चीज बतानी चाहिए, टेंजेंट का स्लोप इक्वल टू कर्व का स्लोप, ठीक है। अब टेंजेंट का स्लोप निकाल लोगे तो देखो टेंजेंट पे आपको 2 पॉइंट दिख रहे होंगे, एक है x कॉमा 1x और एक है 1,2। तो आप यहाँ पे स्लोप निकाल सकते हो ना, देखो निकालते, देखो टेंजेंट का स्लोप निकालते पहले, टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। तो टेंजेंट के 2 पॉइंट्स में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो एक पॉइंट है ये x कॉमा f1x, ठीक है। तो x कॉमा f1x ये आपका पहला पॉइंट हो गया, और ये आपका 1,2 तो था ही, ठीक है, ये वाला पॉइंट, राइट। चलो अब ये आपके पास एक लाइन पे है, आप किसका स्लोप निकाल सकते हो ना, स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 वन में x2 माइनस x1, निकाल लो 2 मिनट में, ठीक है। देखो तो ये हो जाएगा आपका f1x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1, ठीक है। अब आप इसको इक्वेट करोगे, इक्वेट किससे करेंगे भैया, इक्वेट हम करेंगे यहाँ पे कर्व के स्लोप से। अब कर्व का स्लोप हम डिफरेंशिएशन के हेल्प से निकाल सकते हो, इसको f डैश x बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वल होगा f डैश x से, ठीक है। आपको जो निकालना है वो आपका f1x है, ठीक है। तो आप f1x को एक तरफ रखो, बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ फेंक दो। तो f डैश x x माइनस 1 प्लस 2, राइट। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन गया, आप सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। देखो ये जो f1x है इसको कई बार हम L1x से भी रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि लाइन 1x, ठीक है। आपका ये फॉर्मूला काम का है, ठीक है। देखो अब आप f डैश x निकाल सकते हो, ठीक है। आप देखो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो ना, फंक्शन आपके सामने ही है रूट x प्लस 3, तो आप इसको डैश वगैरह सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। सारी वैल्यू इसमें पुट कर पाओगे, ठीक है। आई नो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि हो गया हो, मैं आपको कहूँगा टेंशन बिल्कुल मत लो, आप ये वाली चीज समझो और कुछ याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपका L1x जो होता है ये आपका अप्रोक्सीमेशन होता है, ठीक है। यही आपको फाइंड करना होता है, और इसका फॉर्मूला क्या रहता है, f डैश x, यानी कि जो भी आपका डेरिवेटिव है वो इनटू में x माइनस ए प्लस फंक्शन, ठीक है। डेरिवेटिव x माइनस ए फंक्शन, डेरिवेटिव x माइनस ए प्लस फंक्शन, डेरिवेटिव x माइनस ए प्लस फंक्शन, ठीक है। बस अगर आपको ये वाली चीज पता है तो ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन कर। अब देखो फाइंड आउट द लीनियर अप्रोक्सीमेशन फॉर द गिवन फंक्शन, ठीक है, एट 1, ठीक है। तो ठीक है, पता चलिए, अच्छी बात है भाई। अब इसको एक बार सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे और कुछ भी दिमाग में अलग से लगाने की तो एकदम जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो देखो सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने भी आपको बताया कि आपको जो निकालना है आप उसको कहोगे L1x, ठीक है, डेरिवेटिव x माइनस ए प्लस फंक्शन, सही का। अब आप इसी चीज को लिख दोगे। अब आपका f डैश x क्या होगा, आप यहाँ पे x क्यूब का डेरिवेट कर दो, ठीक है। तो इसको डेरिवेट करने पे आपके पास आएगा 3x स्क्वायर, सही, 3x स्क्वायर आ गया, x माइनस ए प्लस यही सेम फंक्शन x क्यूब, सही है, राइट। अब देखो अब आप यहाँ पे वैल्यू लाइक पुट कर सकते हो, ठीक है। तो कर दो, देखो आप यहाँ पे पुट कर दोगे 1 वाली वैल्यू, ठीक है। तो कर देते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो 3x की जगह आप लिख दो 1,
ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। आप इस वाले एक्स में कुछ भी नहीं करोगे, कुछ भी छेड़छाड़ यहाँ पे नहीं करोगे, ठीक है। तो ये आपका x माइनस ए है प्लस 1 का क्यूब है, राइट। तो देखो 3x माइनस ए प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देन एक बार आप यहाँ तक ले आए हो, अब आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब कई बार ऐसे होगा कि देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप डायरेक्ट भी पुट कर दोगे, बट कई बार ऐसे होता है कि कुछ प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो बन सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको एक बार पहले x की वैल्यू रख देनी है, x माइनस ए में सबसे लास्ट में रखना, ठीक है। चलो अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। देखो ये जो a है, ये जो आपका x माइनस ए है ना, इस वाले केस में आप 1 की वैल्यू रखोगे इसमें, ठीक है। तो देखो सॉल्व कर लेते हैं, लाइक, ठीक है, a की जगह रखेंगे। यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो x माइनस ए में जो वैल्यू आपको गिवन है, इसमें आप a की जगह पुट करोगे, ठीक है। बाकी इधर उधर ये दोनों जगह आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे, ठीक है। इसमें आप a की जगह पुट करोगे 1 और बाकी जगह x की जगह पुट करोगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो 3x माइनस 1 प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा 3x माइनस 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो आपको ये वाली चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। x माइनस ए जो है, इसमें आपको जो भी चीज़ गिवन होगी उसमें आप a की जगह रखोगे, बाकी जगह x की जगह रखोगे, ठीक है। नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं एक बार, इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे आपके पास sec x है, ठीक है। तो पहले एक बार फॉर्मूला लिखोगे, L1x इक्वल टू डेरिवेटिव x माइनस ए प्लस फंक्शन, ठीक है। डेरिवेटिव x माइनस ए प्लस फंक्शन, ये आपका लीनियर अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला है। तो पहले डेरिवेटिव देख लेते हैं। तो डेरिवेट करोगे तो सेकेंड एक्स का डेरिवेशन होता है sec x tan x, ठीक है। तो sec x tan x, बहुत अच्छे। अब x माइनस ए प्लस एफ एक्स मतलब सेम फॉर्मूला sec x। अब यहाँ पे आप 0 पुट कर सकते हो x माइनस ए के अलावा हर जगह, ठीक है। तो कर दो sec 0 tan 0 एंड यहाँ पे भी sec 0, ठीक है। ये आपका x माइनस ए है। अब sec 0 क्या होता है, देखो sec होता है आपका cos का उल्टा, ठीक है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का उल्टा भी करोगे तो भी 1 ही आएगा, तो बेसिकली ये 1 ही है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ठीक है। tan 0 आपका 0 होता है, सही। tan 0 आपका 0 होता है, तो मतलब ये वाला पूरा टर्म ही गायब हो गया। और यहाँ पे आपका sec 0 फाइनल आंसर आ रहा है, sec 0 का मतलब होता है 1, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू है, ठीक है। अच्छा अब आप देख सकते हो कि जो हमने अप्रोक्सीमेशन करा डेफिनेटली सही होगा, क्योंकि देखो sec x की वैल्यू पूछ रहा है एट 0, तो यानी कि जब आप sec 0 करोगे तो 1 ही वैल्यू आएगी ना, सही का। तो आप ऐसे भी कंसेप्ट समझ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको लीनियर अप्रोक्सीमेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। आपको जस्ट ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि L1x आपका अप्रोक्सीमेशन होता है, और ये फॉर्मूला याद रखना है डेरिवेटिव x माइनस ए प्लस एफ एक्स, यानी कि जो भी आपका फंक्शन है। और आपको x माइनस ए में सबसे लास्ट में वैल्यू रखनी है, जो भी आपको गिवन होगी वो भी a के अंदर। बाकी सारी जगह आप x के अंदर वैल्यू रखोगे, बट बीच वाले में आप a की जगह रखोगे वही सेम वैल्यू, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला वीक भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है, ठीक है। बस जस्ट 1-2 टॉपिक और है, तो उसको भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। क्रिटिकल एंड सैडल पॉइंट्स क्या होते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहां पे डेरिवेट करने पे आपको वैल्यू 0 से इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। देखो आपके पास कोई भी इक्वेशन गिवन है, जैसे ही आप उसको डेरिवेट करके 0 से इक्वेट करोगे तो आपके एक्स की सब कुछ वैल्यूज आएंगे, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज आ रही है, इन वैल्यूज को आप क्रिटिकल पॉइंट कहोगे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ये या तो आपके लोकल मैक्सिमा होंगे या तो लोकल मिनिमा होंगे, ठीक है। यानी कि बेसिकली या तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास ऑब्टेन होगी या तो मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन होगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी लोकल वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू आई है या मिनिमम वैल्यू आई है। तो आपको यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है भैया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब है आपने एक बार डेरिवेट कर दिया, ठीक है। आपके पास कोई नई इक्वेशन आ गई, आप उसको भी डेरिवेट करोगे, ठीक है। अगर दूसरी बार डेरिवेट करने पे जो भी आपकी वैल्यूज आई थी, क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे, वो वैल्यू पुट भी कर देना इसमें। अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो ये आपको मैक्सिमम देगा, याद रखना है। नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा, उल्टा चलता है यहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव का मतलब मैक्सिमम और पॉजिटिव का मतलब मिनिमम, ठीक है, उल्टा वाला हिसाब। वही सैडल पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे पहली बार डेरिवेट करने पे भी 0 वैल्यू आएगी
और दूसरी बार डेरिवेट करने पे भी 0 वैल्यू आएगी। इस पॉइंट को हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी कहते हैं। तो बेसिकली एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आपका मैक्सिमम मिनिमम कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं ताकि हमको आइडिया लग जाए कि क्या है ये चीज़। ठीक है, तो हमारे पास एक फंक्शन गिवन है x³ माइनस 12x। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए सबसे पहले इसको डिराइव कर देंगे। तो आप डिराइव करोगे तो ये हो जाएगा 3x²। ठीक है, देखो एक पावर आगे आ गई और एक कम हो गई। ठीक है, माइनस 12। अब आप करोगे इसको 0 से इक्वेट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3x² इक्वल टू 12। 3 से कट किया तो यहाँ पे x² आपके पास आ चुका है 4, यानी कि x की वैल्यू या तो आपकी +2 है या तो -2 है। बहुत अच्छे है। ठीक है, तो आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, या तो +2 या तो -2। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। ओके, अब आपको चेक करना है कि इनमें दोनों में से कौन सा मैक्सिमा होगा, कौन सा मिनिमा होगा। तो आप क्या करोगे, आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फायदा उठाओगे। ठीक है, मतलब दूसरी बार डेरिवेट करोगे। ठीक है, आपके पास ये नई इक्वेशन है 3x² माइनस, आप इसको भी डेरिवेट करोगे। ठीक है, तो देखो 3x² को डेरिवेट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 6x माइनस 0, मतलब 6x ही आ रहा है। ठीक है, अब जो भी आपके क्रिटिकल पॉइंट है आप उनको पुट कर दो। ठीक है, जब आप +2 को पुट करोगे तो ये 12 आएगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। और जब आप -2 को पुट करोगे तो ये -12 आएगा, तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो जिसकी वजह से पॉजिटिव वैल्यू आई है वो आपका मैक्सिमा नहीं है, मिनिमा है। ये मैंने आपको बताया था ना, उल्टा चलता है हिसाब। वही जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आई है वो आपका मैक्सिमा है। ठीक है, यानी कि कोई आपसे पूछे कि ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन गिवन है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कब ऑब्टेन होगी, तो आप कहोगे x इक्वल टू -2 पे। ठीक है, इवन आप रख के यहाँ पे देख भी सकते हो, जब आप x की वैल्यू -2 रखोगे तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा। वही ये कब मिनिमम होगा, जब आप x की वैल्यू +2 रखोगे, तब अपनी ये मिनिमम वैल्यू पे होगा। आप दोनों वैल्यू रख के चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैक्सिमम मिनिमा का हिसाब रहता है। चलो अगला देखते हैं। तो x³ + x² माइनस x + 5, ये क्वेश्चन आपके सामने गिवन है एंड यहाँ पे भी आपको कहा जा रहा है क्रिटिकल पॉइंट है, मैक्सिमम मिनिमा निकालो। निकाल लेते हैं। तो फंक्शन आपके सामने गिवन है x³ + x² माइनस x + 5। तो पहली बार यहाँ पे डेरिवेट कर देंगे तो हो जाएगा 3x² + 2x - 1 + 0। राइट, 3x² + 2x - 1 = 0। अब आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो हम यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट 3 और 1 ले लेते हैं। ठीक है, 3x - x - 1 = 0। 3x को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x + 1। ठीक है, -1 माइनस को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x + 1। ठीक है, -1 को कॉमन लेंगे तो 3x - 1 और x + 1 = 0, यानी कि आपकी x की वैल्यू या तो 1/3 आ रही है या तो x की वैल्यू -1 आ रही है। सही का, तो दो ही वैल्यूज यहाँ पे आपके सामने डायरेक्ट निकल के आ रही है। ठीक है, ओके, चलो एक बार देख लो यहाँ पे सही तो कोई एरर तो नहीं है। 3x² + 3x - x - 1, ठीक है, बहुत सही। अब हम यहाँ पे करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, देखो ये दोनों ही पॉइंट आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स में से कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है ये हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। तो ये जो इक्वेशन आई है आपकी पहली बार डेरिवेट करने पे आप इसको भी डेरिवेट करोगे। ठीक है, तो देखो 3x² को डेरिवेट करोगे तो 6x हो जाएगा +2। ठीक है, -1 करोगे तो 0 ही आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप दोनों वैल्यू एक बार लिख के देख लो। तो 1/3 रखोगे तो क्या आएगी, 6 × 1/3 + 2। तो 3 से इसको कट किया तो ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है 2 और 2 4। तो यहाँ पे यानी कि ये पॉजिटिव आ रही है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये आपको सिग्निफाई कर रही है कि ये मिनिमम वैल्यू देगा। राइट, अब -1 रख के देखते हैं। ठीक, तो 6 - 1 + 2। ठीक है, तो -6 + 2, यानी कि ये आपको दे रहा है नेगेटिव वैल्यू -4। ठीक है, तो ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, अब ये याद रखना आपकी मिनिमम वैल्यू 4 नहीं है, ये जस्ट आपको सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, आपकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आएंगे। अगर आपको मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो x की जो वैल्यू है ये आप मेन इक्वेशन में पुट करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको निकालना है यहाँ पे कि भाई जो हमारी मिनिमम वैल्यू आई वो क्या होगी, तो आप यहाँ पे x की जगह लिखोगे 1/3 का क्यूब + 1/3 का स्क्वायर -1/3 + 5। देन आप इसको सॉल्व करके देखोगे कि क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, चलो अब ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है। देखो लोकल मैक्सिमा अभी जो मैंने पढ़ा था ये हमारे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा थे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई भी हमें पर्टिकुलर रेंज नहीं बताई गई थी, कोई भी वैल्यू हो सकती थी। वही अगर हम मैक्सिमा निकाल रहे हैं इन अंडर अ सर्टेन इंटरवल, हमें कोई फिक्स्ड रेंज दे दी गई है कि भाई हमारा जो फंक्शन है ये इस पर्टिकुलर पॉइंट तक वैलिड है, आपको इसी के अंदर निकालनी होगी जो भी आपकी वैल्यू होगी।
ठीक है, मतलब बेसिकली जो भी हमारा आंसर आएगा वो इसी के अंदर आना चाहिए। अगर इसके अंदर आएगा तो हमारा मैक्सिमम ग्लोबल मैक्सिमम या फिर ग्लोबल मिनिमा कहलाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे सामने एक क्वेश्चन है, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम और मिनिमम इस पर्टिकुलर इंटरवल में, तो निकाल लेते हैं। देखो फंक्शन हमारे सामने एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा आपका 3x² माइनस 18x प्लस 24, राइट। 3 से कट डाउन कर देते हैं, ठीक, तो 3 से कट गया तो x² माइनस 9x प्लस 8, राइट। अच्छा ये 9 नहीं होगा, सॉरी 6 होगा ना, 6 3 जा 18 होता है। ठीक है, मैंने 2 समझ के काट दिया, कोई बात नहीं। ओके, तो अब हमारे सामने आ चुका है। अब यहाँ पे हम 4 और 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो -4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। x को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4, एंड यहाँ पे -2 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4। बहुत अच्छे, x माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है और x की वैल्यू यहाँ पे 4 आ रही है, राइट। अब आप यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, तो देखो ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 6। आप ये दोनों वैल्यू पुट कर दो इसमें, ठीक है। तो देखो जब आप 2 पुट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 6 यानी कि -2, ठीक है। और वहीं जब आप इसमें पुट करोगे लाइक अभी हमने 4 पुट करा था कि 2 करा था, 2 करा था, ठीक है। 2 पुट करने पे यहाँ पे ये आया था हमारे पास -2, 4 पुट करने पे ये हो जाएगा 4 2 जा 8 8 माइनस 6 यानी कि 2, राइट। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, राइट। अब यहाँ पे कौन सा लोकल मैक्सिमा, कौन सा ग्लोबल मैक्सिमा, कौन सा मिनिमा, ये देखना है। देखो अगर ये नेगेटिव आया है, ठीक है, अगर 2 रखने पे नेगेटिव वैल्यू आई है मतलब ये मैक्सिमम को डिनोट कर रहा है, एंड 4 रखने पे पॉजिटिव वैल्यू आई है मतलब ये मिनिमम को डिनोट कर रहा है, राइट। सही कहा। अब देखो मिनिमम जो रखने पे आए, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू रखने पे आई है 4 रखने पे आई है, ठीक है। तो आपकी 4 रखने पे यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो है 2, राइट। अब ये जो 2 है, क्या ये इस इंटरवल में लाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अगर ये इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है, इसका मतलब ये जो आपने मिनिमा की वैल्यू निकाली है ये आपका ग्लोबल मिनिमा है, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। वही ये जो मैक्सिमम आपने निकाला है ये -2 रखने पे आया है, ठीक है। अब -2 यहाँ पे 0 से 6 के बीच में तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये आपका लोकल मैक्सिमा है, ठीक है, ये ग्लोबल मैक्सिमा नहीं है। ओके, अगर रेंज में होगा तो ग्लोबल होगा, रेंज में नहीं है तो लोकल होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमने मॉड्यूल 2 का पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको हमारी इस जर्नी में सपोर्ट करना है तो आप इस QR कोड के अकॉर्डिंग पसंद से जितना भी अमाउंट आपको सही लगता है हमारी मेहनत अनुसार आप उतना पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पे करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा एंड मेरे फाइनेंसेस भी मैनेज होंगे, एंड कहीं ना कहीं मेरे पास भी रहेगा कि अपने घर वालों को बताने के लिए कि क्यों मैं भी इतनी मेहनत करता हूँ अपने यूट्यूब फैमिली के लिए, ठीक है।